बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सामिन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक यूनुस की 35वीं आयत की रोशनी में सिलसिले बयान आज अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है। पिछली 3 तकारीर, 3 मजालिस का ख़ुलासा कि परवरदिगार आलम जो अकरमुल अकरमीन है, अरहमुर राहिमीन है, अजवदुल अजवदीन है, अबसरुन नाज़रीन है, अस्माउस सामिईन है, जारुल मुस्तजरीन है, अमानुल खाइफीन है। उसने कोई ज़माना ऐसा नहीं छोड़ा जब इंसान हिदायत का मोहताज हो और कोई उसको हिदायत देने वाला ना हो। ये करीमी है उस अल्लाह की जिसने इस दुनिया में हमें भेजा। सूरह मुबारक हल अता में बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह हल अता को सूरह दहर भी कहते हैं, सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह हल अता भी कहते हैं। इरशाद हो रहा है, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर। इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा, लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि वो इंसान कोई काबिले ज़िक्र शय नहीं था। इन्ना, उसके बाद की आयत, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज। फिर रब कायनात फरमा रहा है, हमने इंसान को माद्दे तख्लीक़ से पैदा किया। हमने इंसान को आबे मखलूत से खल्क़ किया। क्यों खल्क़ किया? नबतली है, ताकि हम दुनिया में इंसान का इम्तिहान लें। अजीज़ों, इम्तिहान हो नहीं सकता जब तक कि हिदायत ना हो, और हिदायत आ नहीं सकती जब तक कोई हादी ना हो। इम्तिहान के लिए ज़रूरी है नामत है। दुनिया दुनिया समझती है कि जनाब
ये कायनात ऐसे ही बन गई नाउज़ुबिल्लाह, बेहुदा बेगरज बग़ैर हिकमत के बेहिकमत बना दी है ना। रब कायनात परवरदिगार आलम अजीब अंदाज में सूरह मोमिनून में इशार फरमा रहा है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। अब देखें कितने जलाल में अल्लाह बोल रहा है, साहिब मुल्क, मालिकुल मुल्क, साहिब जबरूत। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ऐ इंसान क्या तू ये गुमान करता है कि हमने तुझे बेकार अबस और बेहुदा पैदा कर दिया। वह अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, अल्लाह बोल रहा है, और क्या तू हमारी बारगाह में पलटाया नहीं जाएगा। कुरान अल्लाह बोल रहा है, अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम हमारी बारगाह में पलटाए नहीं जाओगे। इस आया मुबारका का मेरे दोस्तों मुखातब, इस आयत मुबारका में जिन लोगों से खिताब किया, उनके नज़दीक उनके जहन में, उनके नज़रिए में इस कायनात की तख्लीक़ की कोई गरज नहीं है ना। इंसान की तख्लीक़ हो या कायनात, उनके नज़दीक कोई इसकी गरज नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेहुदा बेगरज बग़ैर हिकमत के, बग़ैर मंतिक़ के, बग़ैर किसी जो है वो वजहत के पैदा कर दिया और हमारी बारगाह में पलटाए नहीं जाओगे। तो जिनसे खिताब है उनके नज़दीक नाउज़ुबिल्लाह इंसान की तख्लीक़ या कायनात की तख्लीक़ की कोई हिकमत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुरान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक पूरी कायनात की तख्लीक़ की कोई ना कोई गरज है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं जिनसे खिताब किया अल्लाह ने कि तुम ये समझ रहे हो कि हमने तुम्हें बेहुदा बेकार और अबस पैदा कर दिया। सूरह मुबारका जासिया में अल्लाह ने बताया, वमा हिया इल्ला वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतो व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। ये लोग जो कहते हैं कि दुनिया बस ऐसी बन गई, ना कोई इसकी गरज है ना हिकमत है, उनके नज़रिए को अल्लाह ने सूरह जासिया में नकल किया। ये कौन लोग हैं, अब सुनिएगा। वक़ालू, ये कहते हैं, मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये कहते हैं, अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ भी है वो यही दुनिया है जो नज़र आ रही है। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है बस और बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह कह रहा है, उनके नज़रिए को नकल कर रहा है कुरान में। और क्या कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं नमूतो व नहया, बस यही ज़िंदगी है जो नज़र आ रही है, हम मरते हैं और ज़िंदा होते हैं, मरते हैं और ज़िंदा होते हैं, ये कारोबार चलता रहता है ना। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और कहते हैं कि हमें फ़कत ज़माना मारता है। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, अल्लाह ने उनके नज़रिए को बयान करने के बाद ये बताया कि ये कहते तो हैं कि हम मरते हैं ज़िंदा होते हैं, हमें ज़माना मारता है, लेकिन इस दावे की इनके पास कोई दलील नहीं है, इनके पास कोई इल्म, कोई बुरहान, कोई दलील, कोई आर्गुमेंट नहीं है इस दावे का, जो दावा कर रहे हैं कि हम मरते हैं ज़िंदा होते हैं। बड़ी बारीक बात है मकाम तौहीद के ऊपर, ठीक है ना। मालिक फिर ये बोलते क्यों हैं, इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये अपने गुमान पर, देखिए कुरान ने क्या लफ्ज़ रखा, इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये अपने गुमान पर, ये अपने यकीन पर नहीं, ये अपने गुमान पर, जन पर नाज करके, भरोसा करके, एतबार करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस हम मरते हैं ज़िंदा होते हैं, ज़माना हमें मार देता है। आपने देख लिया, मैंने आपके सामने दो आयतें पेश की, सूरह मोमिनून, सूरह जासिया। सूरह जासिया में अल्लाह ने दहरियों के नज़रिए को बयान किया कि वो ये कहते हैं कि इस दुनिया के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ है हयात दुनिया है, यही कहते हैं ना वो, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम सुनने वालों, थोड़ी देर के लिए अगर दहरिए के नज़रिए को मान लिया जाए कि भाई यही दुनिया है और इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, और ये दुनिया, मौत इस दुनिया का हतमी नतीजा है, इसके बाद कोई ना आखिरत है, ना सवाल है, ना जवाब है, ना पासुख है, ना पुरसिश है, ना पकड़ है, ना धक्कड़ है, कुछ नहीं है। अगर उसकी बात को मान लिया जाए तो अब मैं दहरिए से पूछ रहा हूँ कि तुम कहते हो कि इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं है, तो फिर ज़रूरत क्या है कि इंसान किसी कानून की पाबंदी करे। सलामत रहे मेरे साहिबान फ़िक्र बैठे हुए हैं ना। अब मैं उससे दहरिए से खिताब कर रहा हूँ, आप कहते हैं जनाब जो कुछ है वो ये ज़िंदगी है ना, तो क्या ज़रूरत है कि इंसान किसी कानून की पाबंदी करे, मरने के बाद पकड़ धकड़ तो होगी नहीं, तो जैसे चाहो ज़िंदगी गुजार लो। अच्छा, फिर इंसान बन के क्यों रहे, जानवर बन के इंसान ज़िंदगी गुजार दे। अब मुमकिन है कोई दहरिया कहे कि जनाब ख़राबी क्या है, इंसान जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार दे। मैंने कहा ख़राबी यह है कि अगर जानवर ही बनना था तो अक्ल क्यों दी गई। देखिए ये
बहुत से सवालात हैं जो जहन में आपके और मेरे कायम हो जाएंगे, जिसका जवाब दहरिये के पास नहीं है कि जनाब यही दुनिया है, यही आलम है, यही दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है। अच्छा, अगर पकड़ दकड़ नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, तो इंसान ज़िंदगी की तरक्की में हिस्सा क्यों ले? क्या अगली नस्लों के लिए? तो उससे क्या, उसको क्या फ़ायदा होगा? वो तो मर गया, ख़त्म हो गया, खाक में मिल गया, है ना। आप कह रहे हैं कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई जज़ा नहीं है। तो अगर दहरिये की नज़रिए को माना जाए कि ये आलम आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो जो मैंने सवालात अपने मोहतरम सुनने वालों के सामने कायम किए, इसमें से किसी का भी जवाब मुमकिन नहीं है दहरिये के पास। लेकिन अली वालों, इसके बिल्कुल बरअक्स, अगर कुरान के नज़रिए यौमुद्दीन को माना जाए तो इन सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। कुरान कहता है कि फ़कत ये दुनिया नहीं है, ये तो है, लेकिन फ़कत ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया के बाद कुरान कहता है एक और आलम है जिसका आगाज़ होने वाला है ना। मालिक वो आलम क्या होगा? जिसमें हर इंसान को उसके अच्छे की जज़ा मिलेगी और बुरे की सज़ा मिलेगी। ठीक है ना। आप मेरा साथ दे रहे हैं तो ये मैं जुमले को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब कुरान कहता है कि नहीं, फ़कत ये आलम नहीं है, इसके बाद एक और दुनिया शुरू होगी जहाँ अच्छे को अच्छाई मिलेगी, बुरे को उसके बुराई की सज़ा मिलेगी। ठीक है ना। मालिक वो दिन है कौन सा? कुरान बोल रहा है यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्र यौमइज़िन लिल्लाह। कहता है वमा अदराका मा यौमुद्दीन। अल्लाह कह रहा है तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है? सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। फिर सुनो, अल्लाह कह रहा है फिर सुनो, तुम्हें क्या पता कि यौमुद्दीन क्या है? यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन। वो दिन ऐसा होगा जब किसी इंसान को, किसी इंसान पर कोई इख्तियार नहीं होगा। वल अम्र यौमइज़िन लिल्लाह। उस दिन सारा अम्र अल्लाह के लिए होगा। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा और पूरी गुफ्तगू की तलखीस ये निकली कि जनाब अल्लाह ने ये कायनात बेहुदा नहीं बनाई, है ना। अल्लाह ने ये कायनात किसी न किसी गरज के लिए बनाई। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, कुरान पढ़ने वाले मौलाना अलमदार शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, ठीक है ना। कुरान पढ़ने वाले जाकर चेक करें, परवरदिगार आलम ने बहुत से मकामात पर कुरान मजीद के अंदर, ये जुमला रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, जहाँ अल्लाह ने अपने ऊपर ईमान लाने का जिक्र किया है, वो उसके फ़ौरन बाद कहता है आखिरत पर ईमान लाओ। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में यह आया कि अल्लाह पर ईमान लाने का नतीजा यह है कि क़यामत पर ईमान लाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत सलामत है ना। बार बार कहता है अल्लाह ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, फिर फ़ौरन कहता है कि क़यामत पर ईमान लाओ। इससे समझ में यह आया कि ईमान बिल आखिरत दरअसल नतीजा है ईमान बिल्लाह का। यानी जो भी अल्लाह को मानता है उसके लिए लाजमी है, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए वाजिब है कि वो आखिरत पर ईमान रखे। अब मैं ज़्यादा आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, पूरी जाके कुरान में देख लीजिएगा, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत, है ना। मबना और माद, आगाज़ है तौहीद, अंजाम है क़यामत। ठीक है ना। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए लाजिम है कि वो क़यामत पर ईमान लाए। अब पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि परवरदिगार आलम ने ये कायनात बेहुदा नहीं बनाई, बेगरज नहीं बनाई, अबस नहीं बनाई, कोई ना कोई गरज है। अच्छा एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि खुदा क्या कोई अमल गरज से खाली नहीं होता, है ना, तो गरज तो हमारी होती है ना। खुदा गनी है, समद है, बेनियाज है, कदीर है, कादिर है। वो हमारे सजदों का, हमारी इबादत का, हमारे नमाजों का, रोज़े का मोहताज नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है ना। वो जो भी उसकी गरज होगी उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, फ़ायदा बंदों को मिलेगा। ठीक है ना। ये जुमला जहन में रखिएगा। तो उसने कायनात बनाई, तवज्जो करने वाली वालों, बड़ा अहम पैगाम है जो आपको दे रहा हूँ और आप जहाँ जहाँ जाए इस पैगाम को आम करें। उसने कायनात बनाई, उसकी कोई ना कोई गरज है, बेहुदा नहीं बनाई, कोई ना कोई हिकमत है। अब उसकी क्या हिकमत है ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन जब मैंने कुरान मजीद खोला तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि परवरदिगार ने बहुत से मकाम पे कहा। सूरह नहल में कहता है वसख्खरा लकुमुल लैला वन नहार वश्शम्स वल कमर। ऐ इंसान, मैंने रात बनाई तेरे लिए, दिन बनाया तेरे लिए, सूरज बनाया तेरे लिए, चांद बनाया तेरे लिए। ये सूरह नहल की आयत, मेरा साथ देते रहे। और अब सूरह लुक़मान में कहता है 31वें सूरह के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैसला कुन मरहले में मेरी तक़ी दाखिल हो चुकी है। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूँगा, खुलासा बयान करूँगा। अलम तरो, ऐ इंसान, क्या तूने नहीं देखा
कि हमने ज़मीन और आसमान की हर शय को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। वह असलामत रहे मौलाबाद रखे तौहीद सुनने वालों को। वह असबगा अलैकुम निअमहू, और हमने, अल्लाह कह रहा है, अरहमुर राहिमीन कह रहा है, और हमने अपनी नेमतें तुम पर बरसा दी। असबगा के मायने नेमतों को बरसाना। हमने असबगा अलैकुम, तुम पर अपनी नेमतें बरसा दी, ज़ाहिरतन व बातिनतन, ज़ाहिरी नेमतें भी दे दी, बातिनी नेमतें भी दे दी, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, हमने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ बनाई इंसान तेरे लिए। सूरह लुक़मान में कहता है, सूरह लैल में क्या कहा, सूरह नहल में क्या कहा, चांद तुम्हारे लिए, ज़मीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, ठीक है ना। बहुत से मकामात मिल जाएंगे आपको जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैंने कायनात बनाई इंसान के लिए। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ज़मीन बनी इंसान के लिए, चांद बना इंसान के लिए, सूरज बना इंसान के लिए, आसमान बना इंसान के लिए, समंदर इंसान के लिए, सहरा इंसान के लिए, पहाड़ इंसान के लिए, दरख्त इंसान के लिए, शजर इंसान के लिए, हजर इंसान के लिए, नबातात इंसान के लिए, हैवानात इंसान के लिए। मालिक तेरा शुक्रिया कि तूने सबको बनाया इंसान के लिए। इंसान को किस लिए बनाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आबाद रखे, इतना बेदार सुनने वाले बैठे हुए। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। मैं कुरान मजीद की आयतों से पीछे नहीं हट रहा हूं मैं, ठीक है ना। कुरान की आयतों का नतीजा यह निकला कि चांद तुम्हारे लिए बना, सूरज तुम्हारे लिए बना, लैल तुम्हारे लिए, नहार तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, सहरा तुम्हारे लिए, अब बर्फ तुम्हारे लिए, पौधे तुम्हारे लिए, नमादात तुम्हारे लिए, जमादात तुम्हारे लिए, पत्थर तुम्हारे लिए, हैवान तुम्हारे लिए, चरिंद तुम्हारे लिए, परिंद तुम्हारे लिए। मालिक पूरी कायनात बनाई तूने इंसान के लिए। इंसान को किस लिए बनाया? कहा सूरह ज़ारियात पढ़ो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने पूरी कायनात बनाई तेरे लिए, तुझे बनाया अपनी इबादत के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माला सलामत रहे, सलामत रहे या अली, सलामत रहे या। ताकत से नारा लगा रहे हैं, ताकत से जवाब भी आना चाहिए। अब जो जुमला कह रहा हूँ, ये जुमले का खुलासा दे रहा हूँ मैं। चांद किसके लिए बना? सखरा लकुम, लकुम इंसान के लिए। तो हमने मुसख्खर कर दिया, यानी मोती बना दिया तुम्हारे लिए, है ना। अल्लाह ने मोती बना दिया। अब चांद की चांदनी से इंसान फ़ायदा उठा रहा है, सूरज की धूप से इंसान फायदा उठाता है ना। मरीज हो जाता है, धूप पे जाके बैठा हुआ है, तो ये किसने धूप दी है? अल्लाह ने दी है ना। तो चांद तुम्हारे लिए बनाया, सूरज तुम्हारे लिए बनाया। जमीन पर बैठे हुए हम सारे के सारे, ये जमीन को मस्कन किसने बनाया? अल्लाह ने। आसमान का शामियाना किसने ताना? अल्लाह ने, ठीक है ना। टिमटिमाते हुए सितारे किसने लटकाए? अल्लाह ने। तो पूरी कायनात बनाई हमने तेरे लिए। और मालिक तुझे इस्लाम को किसने बनाया? कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने सब बनाया इन तेरे लिए और तुझे बनाया अपनी इबादत के लिए। क्या तर्जुमा है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, मैंने जिन को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। मैंने इंसान नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। तो अली वालों मेरा साथ देना, जिन की ग़रज़ तख्लीक़ क्या है? इबादत। इंसान की ग़रज़ तख्लीक़ क्या है? इबादत। अगर ये जुमला पहुंच गया कि जिन की ग़रज़ तख्लीक़ इबादत, इंसान की ग़रज़ तख्लीक़ इबादत, तो मेरे इस कानों में नबी की हदीस आई, ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादत सक़लैन। अली की एक ज़रबत जिनो इंस की इबादत से अफजल है। जिसकी एक ज़रबत पूरे मकसद तख्लीक़ को पूरा कर दे, उसका नाम है अली। मौला बादशाह के सलामत है, मौला बादशाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पीछे पीछे वाले मिसाल सलामत है माशाल्लाह। इधर आगे आगे आजा, आगे आजा। बात पूरी कायनात बनाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। पूरी कायनात बनी हमने इंसान के लिए। इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए और नबी ने मसला हल कर दिया। ये हदीस किसको याद नहीं है? ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक। अली की एक ज़रबत
खंदक के दिन जिनो इंस की इबादत के बराबर है, अफजल है, अफजल है ना। खुश हो रहे हैं कि भाई खुश हो रहे हैं कि अली के फ़ज़ाइल। अच्छा, अली के फ़ज़ाइल मैं थोड़ी बयान कर रहा हूँ, ये मेरे नबी की हदीस है, मैं तो नबी की हदीस को कोट कर रहा हूँ कि अली की एक ज़रबत जिनो इंस की इबादत से अफजल है। आप खुश हो गए, चेहरा खिल गया कि भाई पैगम्बर ने फरमाया, तो बड़ी मोतबर हदीस है। दुश्मनों से मैंने कहता हूँ ना बार बार कि फ़ज़ाइल अली हलक से नहीं उतरते हैं। कहने के जनाब मैं आगे जाना है मुझे, फिर मकाम तौहीद की तरफ, लेकिन एक जुमला आगे मैं साथ देते रहेगा। लेकिन ना तर्जुमा क्या होगा, ज़रबतो अलीयिन यौमुल खंदक। पैगम्बर ने ये तो नहीं कहा कि ज़रबातो अलीयिन, अली की 10, 50, 100 ज़रबतें है ना खंदक के दिन जिनो इंस की इबादत से अफजल है, ये तो नहीं पैगम्बर ने कहा। पैगम्बर ने क्या कहा, ज़रबतो अलीयिन, एक ज़रबत, ठीक है ना। अब मैं इस पर रुकूंगा नहीं, लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, ये बड़े करो फ़र्क के साथ ये हदीस बयान की जाती है और बयान करनी भी चाहिए, ये बयान करनी भी चाहिए, है ना, ज़रबत अली वाली हदीस। अब मैंने आपसे कहा ना फ़ज़ाइल बर्दाश्त तो हो नहीं रहे। बहुत बड़े आलिम ने एक जुमला लिखा, कहने जनाब सुनिएगा जुमला ये, कहेंगे जनाब ये कैसे मुमकिन है कि ज़रबत एक हो और सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए। नहीं मुझे जुमला अर्ज करना है। ज़रबतो अली, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है। नबी के पाक का जुमला है, ज़रबतो अली यौमुल खंदक, अब तो मेरी इबादत सकलैन। अली की एक तर्जुमा करें, तर्जुमा क्या है, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, ठीक है ना। अब हम तो इस हदीस को पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। मुमकिन है कोई अजनबी आपसे सवाल कर दे कि भाई आप जो फरमा रहे हैं कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, ज़रा ये बताएं कि ज़रबत कहते किसे हैं। ज़रा मेरा साथ दे, ज़रा सी बारीक बात है, मेरा साथ दिएगा ज़रा, ठीक है ना। कोई और सवाल करने में कोई हर्ज भी नहीं है, सवाल करने का हक मेरे पास भी, आपके पास भी, जो पीछे तक बैठे हुए सुनने वाले सबके पास हक है सवाल करने का। सवाल क्या है, जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा, पूरी ताकत लगाइएगा मेरे जुमले के साथ साथ। खामोश बैठेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कोई सवाल करते मैं ही कर दूँ आपसे, आप मुझसे कर दें, इस सवाल में तो कोई हर्ज नहीं है ना। कोई बाहर वाला कर दे आपसे कि भाई आप जो कह रहे हैं कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, ठीक है मान लिया, लेकिन ये क्या मतलब है इसका, ज़रबत के मायने क्या हैं, है ना। तो अब मैं आसान कर रहा हूँ अपने बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों के लिए। कोई अगर पूछ दे जनाब कि ये ज़रबत अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना क्या है ना, तो बस आसान सा जवाब दें कि भाई तलवार हाथ में लो। उसने हाथ में ले ली तलवार, तलवार हाथ में लेकर ऊपर से नीचे हाथ को हरकत देना। आवाज़ आनी चाहिए, थकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कोई जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, ज़रा सा फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू है, उसको मैं आसान करूँगा इंशाल्लाह मौला के सदक़े में। मैंने कहा जनाब मसला हल हो गया। आपने कहा क्या हल हो गया? मैंने कहा मसला हल हो गया कि ज़रबत के माना है तलवार हाथ में लेकर ऊपर से नीचे हाथ को हरकत देना, यह कहलाता है ज़रबत। या दाएं बाएं हरकत दे दें, यह भी ज़रबत है। ऊपर से नीचे हरकत दें, यह भी ज़रबत है ना। तो ज़रबत के माने हैं हाथ को हरकत देना, ठीक है। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, देखें ये जो हरकत है ना इंसान के अंदर, ये हरकत जो है इंसान की ज़ाती नहीं है। मैं इस जुमले की ज़रा तशरीह करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने क्या कहा आपके सामने, ठीक है ना। हाथ की हरकत तो है, मैं भी हाथ को हरकत दे रहा हूँ, आप भी हाथ को हरकत दे रहे हैं, नारा लगाते हैं, हाथ बुलंद कर देते हैं, तो हाथ हिल रहा है ना, हरकत में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हरकत इंसान की ज़ाती नहीं है। आप कहेंगे जनाब दलील क्या है कि यह हरकत इंसान में है भी और ज़ाती नहीं है? मैंने कहा दलील यह है कि अगर हरकत इंसान की ज़ाती होती तो इंसान हर वक्त हिलता रहता। नहीं मालूम है जुमला पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर हरकत इंसान की ज़ात में होती तो इंसान हर वक्त हिलता रहता, है ना। अच्छा तो हरकत ज़ाती तो है नहीं, ज़ाती होती तो हर वक्त मैं और आप हिलते रहते, ठीक है। इसका मतलब कि हरकत ज़ाती नहीं है, तो फिर क्या है, आर्जी है, यानी आरिज होती है। मिसाल दे दूँ बड़ी आसान सी, भाई किसी को बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, हाथ में राशा आ गया। अब राशा आता है तो क्या कहलाता है, हाथ हिलता रहता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं मुर्ताइश। जिसके हाथ में राशा आ जाए उसको कहते हैं मुर्ताइश, अरबी के अंदर। हाथ हिल रहा है, अब मुझे बताएं ये हाथ में जो हरकत आ रही है उसके अगर सही इलाज कराया जाए तो ठीक होगा या नहीं, पूछेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो उसके हाथ की हरकत ज़ाती नहीं है। अगर ज़ाती होती तो इलाज कराएं या ना कराएं, सलामत रहे।
सामने वाले नहीं बोल रहे, जरा पूरी ताकत लगाएं जुमले में। मेरा खिताब खाली पीछे वालों से, दाएं बाएं वालों से नहीं है, हर एक सुनने वाले से। दिल में उतर जाए तो आप मेरा साथ दिया करें। अगर 10 मरतबा कहेंगे मैं 10 मरतबा रिपीट करूंगा, लेकिन ज़ाहिर साहिबान फिक्र बेदार मख्त बैठे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये हाथ की हरकत जाती होती तो हर वक्त इंसान हिलता रहता, हर वक्त हिलता रहता। राशा आ गया, इलाज कराया, ठीक हो गया, इसका मतलब ये कि ये आर्जी है, अरजियात में है, हरकत अरजियात में है, ठीक है ना। हरकत के तवज्जो सुनिएगा, हरकत के अपोजिट है सुकून। वो उर्दू वाला सुकून नहीं, उर्दू वाला सुकून तो सुकून और आराम से सो गए आप, सुकून आ गया, वो नहीं। हरकत का अपोजिट है सुकून। अरबी में सुकून कहते हैं साकिन हो जाना, कहीं पड़े रहना, हरकत ना करना। ये सुकून भी इंसान का जाती नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर सुकून इंसान का जाती होता तो इंसान पत्थर की तरह पड़ा रहता। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। जितने सुनने वालों से मैं खिताब कर रहा हूं, ये फलसफियाना गुफ्तगू आपके जहन में उतर रही है। जुमला राय का ना जाने पाए। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? नहीं, क्या जाती नहीं है? सुकून है ना, सुकून अपोजिट है हरकत की। तो अब तक की गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला कि ना हरकत जाती है ना सुकून जाती है ना। ये दोनों अरजियात में है, यानी आरिज होते हैं। कभी इंसान खामोश सुकून से, कभी हिलने लगेगा, कभी हरकत करेगा, कभी खामोश हो जाएगा। तो ना सुकून जाती है और ना हरकत जाती है, ठीक है ना। ये दोनों आर्जी है, ठीक है। तो अब समझ में क्या आया? समझ में यह आया कि आरजी वो होता है जो कभी साथ दे कभी साथ ना दे। जाती वो होता है जो हमेशा साथ हो। नबी की जात से वो होगा जो हमेशा नबी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यस, खुदा आबाद रखे आपके हाथों को, खुदा सलामत रखे। नबी की जात से वो होगा जो हमेशा नबी के साथ हो। तो जाती वो होता है जो हमेशा साथ हो, अरजी वो होता है, अरजियात में वो होता है जो कभी साथ दे कभी साथ ना दे, है ना। अब वाली वाले मुझे कहने दो कि इंसान की जो हरकत है ये जाती नहीं है, इंसान का सुकून है ये जाती नहीं है। अली के हाथ की हरकत ऐसी जो सकलैन की इबादत से अफजल, और अली का बिस्तर नबी पे सुकून ऐसा जो अल्लाह की मर्जी ले आया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, खुश मौला आबाद रखे आपको। अली के हाथ की हरकत ऐसी, सामने वाले नहीं बोल रहे, अली के हाथ की हरकत ऐसी जो सकलैन की इबादत से अफजल, और अली का सुकून बिस्तर मोहम्मद पे ऐसा जो अल्लाह की मर्जी ले आया। मुसलमान नमाज पढ़ता है कि अल्लाह राजी हो, रोजा रखता है कि अल्लाह राजी हो, हज करता है कि अल्लाह राजी हो, ज़कात देता है कि अल्लाह राजी हो। लेकिन किसी मुसलमान के लिए रजामंदी की सनद नहीं आई। लेकिन अली के हाथ की हरकत ऐसी जो सकलैन की इबादत से अफजल, अली का सुकून ऐसा जो अल्लाह की मर्जी ले आया। तो अगर इबादतों की इज्जत चाहते हो तो अली के हाथ की इज्जत करो, और अगर अल्लाह को राजी करना है तो पहले अली को मनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अली को मनाओ। पहुंच रही है बात? मिलके सारे मिलके जवाब दे। अली मौला, अली मौला, माशाल्लाह माशाल्लाह, या अली या अली। सलामत रहे। मुझे फिर उसी जुमले पे जाना है, पीछे जा मौला बात रखे, पीछे वाले जुमले पे जाना है मुझे। कल ज़ाहिर के आखिरी गुफ्तगू है, आज के आधा घंटा मेरे पास रह गया और इसमें मुझे मसाइल मुकम्मल करने हैं। लेकिन अब मुझे इजाज़त दें कि मैं जुमला आगे बढ़ा दूँ। ज़रबत अली यौम खंदक अफजल में इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत यौम खंदक यानी खंदक के दिन अफजल है सकलैन की इबादत से। जिनो इंस की इबादत से अली की एक ज़रबत अफजल है, ठीक है ना। अभी हमने तय क्या किया था? ज़रबत कहते हैं हाथ की हरकत को। हरकत इंसान की ज़ाती नहीं होती, हरकत इंसान की ज़ाती नहीं है और न सुकून ज़ाती है। अली के हाथ की हरकत ऐसी जो सकलैन की इबादत से अफजल, और अली का सुकून बिस्तर मोहम्मद पे ऐसा जो अल्लाह की मर्जी ले आया, है ना। अली वालों, न सुकून इंसान का जाती है और न हरकत इंसान की जाती है। लेकिन सारी दुनिया मिलकर अली का न सुकून का मुकाबला कर सकी और न हरकत का। तो जब सारी दुनिया मिलकर अरजियात में अली का मुकाबला न कर सके तो अली की जात का मुकाबला क्या करेगी? हैदरी
मौला बात रखे आपको। या अली, तो इंसान पैदा हुआ अल्लाह की इबादत के लिए, है ना। जहाँ मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से आगे बयान को आगे ले जा रहा हूँ मैं। वहाँ खलक़्तु तो जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान तुझे पैदा किया, अपनी तुझे कायनात बनाई तेरे लिए, इस्तेफादा कर, सूरज से कर, चांद से कर, ज़मीन से कर, आसमान से कर, सितारों से कर, या कजाओं से कर, फजा से कर, हवा से कर, लेकिन मैंने सब तेरे लिए बना दिया और तुझे बनाया अपनी इबादत के लिए। तो हम पैदा हुए अल्लाह की बंदगी करने के लिए। अब गुफ्तगू आगे जा रही है, बहुत तवील नहीं, 10-12 मिनट मुझे बयान ख़त्म करना है। हम पैदा हुए अल्लाह की इबादत के लिए, ठीक है ना। अब मैंने हाथ जोड़े अल्लाह की बारगाह में, मैंने कहा परवरदिगार, बस 10-12 मिनट में फजाइल के रह गए, मैं मसाइब पे आऊँगा। मैंने कहा परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने इंसान को हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, लेकिन मालिक तू है कायनात का बादशाह, तू है खालिक कायनात। मालिक तूने कह दिया इबादत करें, हम इबादत करेंगे, लेकिन मालिक तेरी इबादत कैसे करें? कहा मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो। मालिक देखो गुफ्तगू जुड़ी हुई है, जुमले से जुमले जुड़े हुए हैं, लफ्ज़ से लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, जुमले से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। मालिक तूने कहा इबादत करो, कुरान में आ गया, ख़त्म हो गई बात, इबादत करेंगे, कैसे करें? कहा मुझे इबादत करनी है, मुझे पहचान के करो। मैंने मालिक का, मैंने मालिक तुझे कैसे पहचाने? कहा मुझे पहचानना है तो मुझे मेरे नामों से पहचानो। खल्लाक है, राज़िक है, रज़ाक है, क़हार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, खैरुर राज़िकीन है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह कहता है कुलिदुल्लाह, 17वां सूरा, कुलिदुल्लाह आबिदुर्रहमान अय्यम तदऊ, ऐ मेरे बंदों, अल्लाह कह रहा है, कह दो रसूल मेरे बंदों से कि ऐ मेरे बंदों, चाहे तुम अल्लाह कह के पुकारो और चाहे रहमान कह के पुकारो। अय्यम तदऊ कुरान की आयत है, जो चाहे कह के पुकारो। फलहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अस्माए हुस्ना किसके लिए? मौला आबाद रखे, सलामत रखे, सारे अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो अब वो कहार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, खालिक है, राज़िक है। आप दुआएं पढ़ते हैं, शब जुमा दुआए कुमैल पढ़ते हैं। अभी मैं आयत पढ़ रहा था ना, अब मेरे मौला अली ने दुआए कुमैल में क्या जुमला कहा अल्लाह को पुकारने के लिए? या साबिगन निअम, ऐ नेमतों के बरसाने वाले, सलामत रहे। अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं दुआए कुमैल के अंदर, है ना। या साबिगन निअम, या दाफियन निकम, या नूर अल मुस्तहिशीन पे जुल्म, या आलिम ला युअल्लम, है ना। ऐ वहशत करने वालों के लिए तारीकी में नूर बनने वाले, ऐ वहशत करने वालों के लिए तारीकी में नूर बनने वाले, ऐ वो जो आलिम है ना। कितने अल्फाज हैं। अच्छा, कुरान मजीद के अंदर, कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार अपना तारुफ कराया। कहीं कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, मैं अल्लाह हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं अजीज़ हूँ, मैं हकीम हूँ, है ना। कितने नाम है अल्लाह के। अभी मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, चाहे अल्लाह कहो चाहे रहमान करो, जो चाहे कह के पुकारो। तो वो शाफी भी है, वो काफ़ी भी है, वो वहाब भी है, ठीक है ना। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, नाम का जिक्र आ गया तो अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ। देखें, नामों की 2 किस्में हैं, बस यहीं पर शायद मेरा बयान ख़त्म हो जाए, लेकिन 5, 8, 7, 8 मिनट आपको मैं लेना चाह रहा हूँ मैं। अब किसी को मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं मिसाल देनी है मुझे और मिसाल देकर समझाना है। और मिसाल देकर समझाना इसलिए कि मुझे भी आयत पढ़नी है, मौला मुझे तासीर दे के ये मिसाल समझा दूँ आपको। अच्छा भाई, मिसाल क्या है? नामों की 2 किस्में। एक नाम की किस्म तो ये है बड़ी आसान सी, जो हम और आप नाम रखते हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, दादा को खबर मिली तो कहा भाई नाम रख दें, दादा ने नाम रख दिया मसलन फाजिल। पैदा हुआ है जाहिल, नाम है फाजिल। मौला आबाद रखे। अब सामने कल की गालिबन गुफ्तगू में कह रहा था ना मैं, अल्लाह ने पैदा किया माँ के पेट से जाहिल, कुरान कह रहा है ना। अभी पैदा हुआ है, माँ के पेट से निकला है और नाम क्या रख दिया? फाजिल। ये फाजिल है ये। अच्छा, अब मैं किसी को कह तो नहीं रहा, तो मैं तो खाली मिसाल देकर समझा रहा हूँ। चाल चलन ठीक नहीं है, नाम है सालेह। पीछे वाले मौला आबाद रखे, सलामत रखे, सलामत रहे। मैं बयान बहुत तवील नहीं करूँगा, जो मेरा साथ देते रहेगा। जितना मजमा आ चुका है, इमाम बाबा के दाएं बाएं बैठा हुआ है। चाल चलन ठीक नहीं है, नाम का जनाब साले साहब आ रहे हैं। अच्छा, जिंदगी भर गुजर गई लेकिन सजदा नहीं किया, नाम है साजिद। बिल्कुल बुज़दिल इंसान, नाम है शुजा। इसका मतलब क्या हुआ? ये मिसाल मैंने बेहुदा बेगरज नहीं दी। ये मिसाल देने का मकसद क्या था? दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इस मिसाल के देने से हमें समझ में ये आया
कि हम जब नाम रखते हैं तो किरदार की कोई जमानत नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो समझ गया मौला बात रखे सलामत रहे, है ना। हम नाम रखें, मुमकिन है फाजिल बने, मुमकिन है ना बने, मुमकिन है आलिम बने, मुमकिन है ना बने, मुमकिन है सजदा करे, मुमकिन है सजदा ना करे, मुमकिन है साले बने, मुमकिन है साले ना बने। तो हम नाम रखते हैं तो कोई किरदार की जमानत नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह कहे कि मैं वहाब तो वाक़ई वहाब, जब अल्लाह कहे कि मैं नासिर तो वाक़ई नासिर, जब अल्लाह कहे कि मैं शाफी तो वाक़ई शिफा देने वाला, जब अल्लाह कहे कि मैं काफ़ी तो वाक़ई किफ़ायत करने वाला, है ना। तो अब समझ में आ गया हमारे कि हम नाम रखें तो कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह जैसा कहता है वैसा ही होता है। अब 5-7 मिनट में पर रह गए हैं और तारीखी जुमला करने जुमले के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात आ गई, हमारा नाम रखना और है और अल्लाह जब कह दे तो उसका नाम रखना और है, ठीक है ना। मेरे इमाम फरमा रहे हैं, मासूम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं इमाम? मोतबर किताब की हदीस बयान कर रहा हूँ। इमाम फरमा रहे हैं, जितना मजमा सुन रहा है मेरे जाए में बैठा हुआ, कि अल्लाह के पास शहजादी कौनैन के 9 नाम हैं। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, मेरा साथ देते रहेगा। तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर देखकर, है ना। अब लेकिन थकन भी हो रही है, लेकिन आपकी जहमतों को तमाम नहीं करना। मुझे 2 जुमले बयान करने, मौला मुझे तासीर दे, बयान खत्म हो जाए। आपने इतना मेरा साथ दिया है आयतों पर, हदीसों पर। अब मासूम की ज़बान से निकला हुआ जुमले सुने, जल्दी से सुने और मैं मुझे इजाज़त दें, ठीक है ना। हम नाम रखें, साले हो ना हो, साजिद हो ना हो, फाजिल हो ना हो, आलिम हो ना हो, शुजा हो ना हो, लेकिन खुदा जब नाम रखता है तो जैसा होता है वैसा ही होता है। मासूम फरमाने हैं, अल्लाह की इंदियत में अल्लाह के पास शहजादी कौनैन के 9 नाम हैं। फातिमा, सिद्दीक़ा, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राजिया, मर्जिया, मुहद्दसा, ज़हरा। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा बयान ख़त्म। मौला आबाद रखे जो जहाँ जहाँ बैठा हुआ है, कल आखिरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन मेरा साथ देते रहिएगा ताकि जुमला ज़ायन होने पाए। इन नामों में से एक नाम है फातिमा, एक नाम है सिद्दीक़ा, है ना। डिस्कस नहीं करना, मुझे कुछ नहीं डिस्कस करना, लेकिन बस सिद्दीक़ा की ताकत बताना चाह रहा हूँ कि सिद्दीक़ा है क्या, इस लफ्ज़ का, इस लफ्ज़ की ताकत, इस लफ्ज़ की क़ुव्वत क्या है। कुरान खोलें और कुरान मजीद में आयत निकालें, सूरह निसा 4था सूरा, उसमें अल्लाह कह रहा है, वमन युति अल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना। वक्त कम रह गया मेरे पास, मुझे तर्जमा पूरा नहीं करना, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है। सूरह निसा 4था सूरा, मन युति अल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। अल्लाह कहता है हमने अपनी नेमतें जिन पर नाजिल की, वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, आप जाके आयत देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने जिन पर नेमतें उतारी वो नबी भी है, सिद्दीक भी है। मालिक, नबी तो नबी होता है, तेरा नुमाइंदा होता है, ये सिद्दीक कौन होता है? मालिक हमें क्या पता? का कुरान पढ़ो, सूरह मरियम पढ़ो। कौन सा सूरा? 19वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तारुफ हो रहा है कि सिद्दीक है कौन। हमने नेमतें उतारी, वो है सिद्दीक। अब कौन है अल्लाह बता रहा है, वस्कुर फिल किताब, सूरह मरियम, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम कौन है? नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं। मालिक तेरा शुक्रिया, तूने बता दिया इब्राहिम नबी भी हैं और सिद्दीक भी हैं। और कोई भी है सिद्दीक? कहा फिर पढ़ो सूरह मरियम को, वस्कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस का जिक्र करो। मालिक इदरीस कौन है? वही जुमला, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आप साथ दे रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इदरीस हमारा नबी भी है, इदरीस हमारा सिद्दीक भी है। तो इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। ये तौहीद पढ़ने वालों से मैं कह रहा हूँ, इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम सिद्दीक भी है। इदरीस अलैहिस्सलाम नबी भी है, इदरीस अलैहिस्सलाम सिद्दीक भी है। मालिक ये दोनों मर्द हैं, कोई और भी है? कहा सूरह माइदा पढ़ो, 5वां सूरा, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ईसा मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, और ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे। वह उम्मुहु सिद्दीक़ा। कुरान मजीद लाएं, मैं आके आयत निकाल के दिखा दूं आपको। सूरह माइदा 5वां सूरा, यहाँ से लेकर आखिर तक मेरा साथ देने वाली वालों, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है। इदरीस नबी भी है, सिद्दीक भी है। और अब कहता है सूरह माइदा के अंदर कि ईसा हमारे रसूल हैं और उम्मुहु सिद्दीक़ा। ईसा का तारुफ हो रहा है, ईसा का इंट्रोडक्शन हो रहा है सूरह माइदा के अंदर। कहता है वो उम्मुहु सिद्दीक़ा। अगर मिजाज आपका मूड है तो मैं आगे जुमला आगे बढ़ाऊं। ईसा की माँ का नाम अल्लाह ने सिद्दीक़ा रखा, वह उम्मुहु सिद्दीक़ा। उनकी उनकी वालदा, उनकी माँ, उनकी मादर गिरामी, उनका नाम अल्लाह ने रखा सिद्दीक़ा। आयत आगे बढ़ी, काना याकुलाने ताआम। कहता है ये दोनों खाना खाते थे।
कौन खाना खाता था? ईसा हमारे रसूल खाना खाते थे, मरियम हमारी सिद्दीक़ा खाना खाती थी। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं अगर मेंबर पे बैठकर यहाँ से पानी पीऊँ और पीने के बाद कहूँ जनाब बड़ी अहम बात करनी है, सारा मजमा मुझे देखेगा कि क्या हुआ। मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ। यहाँ से एक साहब खड़े हो गए, कहने के मुझे भी एक अहम बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं चाय पीता हूँ। यहाँ से एक साहब खड़े हो गए, कहने के मुझे भी बड़ी अहम बात करनी है। उन लोगों ने पूछा आपको क्या करना है? कहा मैं खाना खाता हूँ। मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ। इन्होंने कहा चाय पीता हूँ, उन्होंने कहा खाना खाता हूँ। सारा मन में कह के जनाब ये कौन सी नई बात थी, ये कौन सी अहम बात थी? तो मैंने हाथ जोड़ लिया अल्लाह की बारगाह में। मैंने कहा ए मालिकुल मुल्क, ए अरहमुर राहिमीन, ए अकरमुल अकरमीन, ए अजवदुल अजवदीन, ए अफसरुल अफसरीन, तूने कह दिया कि ईसा रसूल है, हमने मान लिया। तूने कह दिया कि ईसा की माँ मरियम सिद्दीक़ा है, हमने मान लिया। ये कहने की जरूरत क्या थी कि काना याकुलाने ताम, ये दोनों खाना खाते थे? ये कहने की जरूरत क्या थी? का होश में आओ, यही तो बताना था कि अगर ये अल्लाह होते तो खाना कैसे खाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के होते मिलके लगाए, मिलके सारे मिलके आवाज नहीं आई, मिलके लगाए सारे। सलामत रहे। ये छोटी इबादत नहीं है जो आप नारे लगा रहे हैं, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी, है ना। खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। बस मैं आखिरी बयान अदा कर रहा हूँ, अगर इजाज़त दें आप तो मैं 2 जुमले और पढ़ूँ। सलामत 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 रहे, ठीक है ना। इंसान पैदा हुआ इबादत के लिए, फलसफा इबादत पर जो मुझे बयान करना था बयान कर दिया। अब कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपके जहन आमादा हैं। अल्लाह इन जहनों को सलामत रखे, है ना। सबकी तौफीक़ात नेक में अता फरमाए। बस मैं आपसे इजाज़त लेना चाह रहा हूँ। पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इंसान पैदा हुआ इबादत के लिए, जिन पैदा हुआ अल्लाह की इबादत के लिए। हमने इब्राहिम का जिक्र किया, इब्राहिम हमारा नबी भी है, सिद्दीक़ भी है। हमने जिक्र किया इदरीस का, इदरीस नबी भी है, सिद्दीक़ भी है, ठीक है ना। तो इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक़ भी है, इदरीस नबी भी हैं, सिद्दीक़ भी हैं, ईसा रसूल हैं। और उनकी माँ का नाम अल्लाह ने, मैंने नहीं, अल्लाह ने कहा उम्मुहु सिद्दीक़ा। कुरान की नस है कि हज़रत मरियम ताहिरा हैं, मुताहरा हैं, मुस्तफ़ा हैं। ख़त्म कर रहा हूँ मैं बयान में, ख़त्म कर रहा हूँ बयान में। सलाम हो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर, मासूमा हैं, मुताहरा हैं, ताहिरा हैं, मुस्तफ़ा हैं, सिद्दीक़ा हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे बताएं कि इमाम फरमाते हैं कि शहज़ादी भी सिद्दीक़ा हैं, और कुरान कहता है उम्मुहु सिद्दीक़ा, मरियम भी सिद्दीक़ा। भाई दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं? तो मुझे नहीं पता कि अली वालों दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने फ़र्क बयान किया। इमाम फरमाते हैं कि मरियम है अपने ज़माने की औरतों की सरदार, और मेरी शहज़ादी हर ज़माने की औरतों की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। हर ज़माने की। ये बात पढ़ूं एक जुमला और। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस पढ़ूं थोड़ा जुमले और, ख़त्म कर दी मैंने गुफ्तगू। अब कल की आखिरी गुफ्तगू आपसे होगी इंशाअल्लाह। मौला तौफीक दे हम सबको यहाँ जमा होने की फिर से। लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ सिर्फ एक जुमला कहने के बाद कि इब्राहिम नस से कुरान के मुताबिक क्या हैं? नबी भी हैं, सिद्दीक़ भी हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या हैं? अल्लाह कह रहा है कि हमारा नबी है और हमारा सिद्दीक़ बनता है। हज़रत मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वतहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, हमने मरियम को मुस्तफ़ा बनाया। मुस्तफ़ा का लफ्ज़ पूरे कुरान में गैर मासूम के लिए नहीं आया है। अब मैं बयान मैंने समेट रहा हूँ, ठीक है ना। तो मरियम मुस्तफ़ा भी है, मुताहिरा भी है और सिद्दीक़ा भी है, ठीक है ना। लेकिन मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार है। अगर आपका दिल है तो बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ मैं, मरियम अपने पीरियड की औरतों की सरदार है, और मेरी शहज़ादी कौनैन फ़कत अपने ज़माने की नहीं, मासूम फरमाते हैं हर ज़माने की, हर दौर की, हर पीरियड की, हर अहद की, हर दिन की, हर रात की, हर कौम की, हर कबीले की औरतों की सरदार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा हिय सिद्दीक़तुल कुबरा। अब क्या तर्जमा करने की ज़रूरत है?
मरियम पे हमारा सलाम, मरियम सिद्दीका है, लेकिन मेरी शहजादी फ़कत सिद्दीका नहीं है। मौला कह रहे हैं सिद्दीक़तुल कुबरा, शहजादी का लक़ब है सिद्दीक़ा कुबरा। अली वालों क्या कहने की ज़रूरत है? कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, और अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। आवाज़ नहीं आई, मुझे आवाज़ नहीं आई। कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। नबी की हदीस याद आई, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया था लौला अली जोन लम यकुन ले फातिमा कुफउन, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। फातिमा अगर सिद्दीक़े कुबरा है तो अली सिद्दीक़े अकबर है। सलामत है, मौला आबाद रखा। सैयदा के मानने वाले बैठे हुए हैं, सैयदा के मानने वाले बैठे हुए हैं, अय्याम ऐसा चल रहे हैं। देखो जब किसी के यहाँ कोई मरता है तो लोग घर में, घर के बड़े कमरे में सफ़ेद चादर बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? कि लोग ताज़ियत करने आएंगे। और वाकई ऐसा होता है, लोग ताज़ियत करने आते हैं। आज़ादारों, मेरी बीबी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत करने आएंगे। आपकी हाय निकल आई, सुनेंगे शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। फिज़ा से कहने लगी, फिज़ा दरवाज़ा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। कहा बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए हैं। आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। मुझे माफ़ करिएगा सादात व गैर सादात, ये रोना फ़कत हुसैन की गर्दन कटने पर नहीं है। ये रोना सुनोगे उस ज़ख्मी कान पर है जिससे गोशवारा नोच के निकाला गया। ये रोना उस सर बरहना काफ़िले पर है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया। मुहर्रम की आखिरी तारीख़ें थीं जब अहले हरम का लुटा हुआ काफ़िला ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां से दमिश्क का शहर नज़र आ रहा था। काफ़िले को रोक दिया गया, काफ़िले को रोक दिया गया। ज़ुहर इब्न कैस हुसैन इब्न अली का सर लेकर यज़ीद के दरबार में पहुंचा और कहा अमीर वो कैदी आ गए जिन्हें करबला में हमने कैद किया था। कहा रुक जाओ, यज़ीद ने कहा रुक जाओ। अपने वज़रा बुलवाए, मुशीर बुलवाए, बड़े बड़े लोग बुलवाए। जब मुशीर आ गए, वज़रा आ गए तो कहने लगा कि बड़े घराने के कैदी आए हैं ना? कहा हाँ अमीर। कहा जब बड़े घराने के कैदी आते हैं तो क्या किया जाता है? कहा अमीर आवाम को इतनी मोहलत दी जाती है कि वो अपने लिए नया लिबास सिलवा लें, घरों का रंग रोगन मुकम्मल करवा लें। आप रो रहे हैं मख्तल के जुमले। कहा कितनी मोहलत दरकार है? कहा 3 हफ्ते। कहा नहीं 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं। कहा अच्छा अमीर हमें 2 हफ्ते की मोहलत दे। कहा नहीं 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं, बस आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ मैं। कहा 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं। कहा अच्छा अमीर फिर हमें 3 दिन की मोहलत दे। कहा जाओ तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन तक दमिश्क वाले नए लिबास सिलवाते रहे, सड़कें साफ करवाते रहे और 3 दिन तक आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला दिन की धूप और रात की शबनम में दमिश्क की शाहराह पे खड़ा रहा। यकुम सफर को इजाजत मिली कि काफिले को दरबार में लाया जाए। काफिला दरबार में दाखिल हुआ, काफिला शहर में दाखिल हुआ। शाम का मरकजी बाजार था और इतना इज्तिहाम था कि काफिला ना आगे बढ़ सकता था ना पीछे हट सकता था। कई घंटों तक काफिला उस एक मकाम पर रुका रहा। और सुनते हैं आप, उस दिन से उस जगह का नाम बना बाबू साद। सुनोगे, मैंने मसाइब पढ़ दिए, बस रिवायत मुकम्मल कर रहा हूँ। जिस मकाम पर सैयद सज्जाद मेरे मौला का नाका था, उसके सामने एक मस्जिद थी।
एक मर्तबा मस्जिद का दरवाज़ा खुला, एक बूढ़ा शामी निकला। उसने कैदी को गौर से देखा और कहा, खजला कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें रुसवा किया। सज्जाद ने सर को बुलंद किया और कहा, अल्लाह हमें क्यों रुसवा करेगा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। शामी घबराया, कहा, कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में नाजिल हुई, ये तूने ये आयत क्यों पढ़ी? सज्जाद ने दूसरी आयत पढ़ी, व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। शामी फिर घबराया, कहा, कैदी ये आयत तो उस वक्त नाजिल हुई जब हसनैन ने रोजा रखा था, ये तूने ये आयत क्यों पढ़ी? सज्जाद ने तीसरी आयत पढ़ी, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम। बूढ़ा शामी फिर घबराया, कहा, कैदी ये आयत तो मुबाहिले के वक्त की है, ये तू इन आयतों को क्यों पढ़ रहा है जो आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई? और रोने लगे सज्जाद। कहा, वो आले मोहम्मद हम ही तो हैं। कहा, कसम खाओ कि तुम आले मोहम्मद हो। मेरे मौला ने कसम खाई, वल्लाह नहनो अहले बैत मोहम्मद, खुदा की कसम हम अहले बैत मोहम्मद है। शामी ने हाथ जोड़े, कहा, मौला मैं बूढ़ा हो गया, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे हुसैन के बेटे सज्जाद है ना? और रो के कहने लगे, हाँ। कहा, मौला आपको पहचान लिया, बस इतना और बतला दे, ये बीबियां कौन है? बस आखिरी जुमला, खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए। मौला ये बीबियां कौन हैं? रो के कहने लगे, ये मोहम्मद की नवासियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं। शामी ने हाथ जोड़े, कहा, मौला मैं बूढ़ा हूं, जिहाद नहीं कर सकता, चाहता हूं कि नाके के सामने लेट जाऊं कि नाका मुझे कुचलता हुआ गुजर जाए। कहा, शामी ऐसा क्यों चाहता है? कहा, ऐसा इसलिए चाहता हूं कि जब कयामत का दिन हो और मैं रसूल के सामने जाऊं तो उनसे कह सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए लेकिन आपकी बेटी ज़ैनब की सूरत नहीं देखी। उस वक्त सज्जाद कहते हैं कि मैंने अपनी फूफी अम्मा का जलाल देखा। याद है ना आपको? याद है ना आपको? सज्जाद से किसी ने पूछा था, मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी शाम में? फरमाने लगे, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अताओ ना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, अताओ ना बेहबालिन व रबतू ना कल अगनाम। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी ये थी कि कुछ रस्सियाँ लाई गई और हमें मवेशियों की तरह से बांधा गया। आखिरी जुमला, इस शान से दरबार की तरफ लेकर चले, किसी का गला, किसी की कलाई, किसी का बाजू, किसी के पाँव, दरबार की तरफ चले। उस वक्त की रिवायत है, सज्जाद कहते हैं कि मैंने अपनी फूफी अम्मा का जलाल देखा। सारे कैदी घबराए हुए थे, सारे असीरों पर रोब तारी था। बड़े हाकिम के दरबार में जाना है ना, सब घबराए हुए थे। एक मरतबा सज्जाद कहते हैं, मेरी फूफी आगे आई, आस्ती ने उल्टी और कहा, सज्जाद मत घबराना, मैं साथ हूँ। और रुकैया मत घबराना, मैं साथ हूँ। उम्मे कुलसूम मत घबराना, मैं साथ हूँ। पहला दरवाज़ा गुजरा, दूसरा दरवाज़ा गुजरा, तीसरा दरवाज़ा गुजरा, चौथा दरवाज़ा, 7 दरवाजे थे ना। और यजीद मलऊन ने दाहिने बाएं 500 सिपाही खड़े किए थे कि जब कैदी आए तो उन पर रोब जमे। और मेरी बीबी एक एक को समझा के ले जा रही है, घबराना नहीं, ज़ैनब साथ है, घबराना नहीं, मैं साथ हूं। 7वां दरवाजा जब आया, जब दरबार था, तो मेरी बीबी दरबार में जाने से पहले जमीन पर बैठ गई। आप रो रहे हैं, खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए। सारे कैदी जमीन पर बैठ गए। सज्जाद आए, कहा, फूफी अम्मा आप तो कह रही थी मत घबराओ, आप खुद घबरा गई। कहा, नहीं बेटे मैं घबराई नहीं। कहा, फिर यह बैठी क्यों? कहा, बेटे बतलाऊं? कहा, बतलाइए। कहा, बेटे 21वीं माह रमजान को, अली की शहादत की रात, 21वीं माह रमजान को मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कांधे पे रखा था और कहा था, बेटी एक दिन तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं साथ चलने के लिए आऊंगा। तो सज्जाद, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूं, ये कह के खड़ी हुई, आवाज ही, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। सज्जाद आओ, कैदियों आओ, मेरा